इंसान कहता है कि मेरे पास पैसे आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा है कि कहता है अरे इंसान तू कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव। अरे कब आए तुम? भैया काफ़ी देर का आया हूँ मैं, लेकिन आपको सुनते देखा तो मुझे भी मज़ा आने लगा, तो मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब ना करूँ। ये वो चीज़ है जो लाइफ बदल सकती है। बहुत लोग सुनते हैं, सोचते हैं कि मैं कैसे इतने कम वक्त में इतनी सारी चीज़ें कर लेता हूँ, उसमें इसका बहुत बड़ा हेल्प है, बहुत बड़ा योगदान है। जी भैया। तो क्या जानना चाहोगे कि कैसे ये तुम्हारी लाइफ और आप सब की लाइफ बदल सकता है? सर ज़रूर जानना चाहेंगे, इससे लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, मेरे पास रोज़ाना आप में से कई क्वेरी आती है कि सर आप इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर दिन मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, एनर्जेटिक कैसे रहते हैं, और कैसे आप स्टॉक मार्केट में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन कर पाते हैं। तो पिछले कई दिनों से इन क्वेरी को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपना सीक्रेट बताया जाए, और इस वीडियो में आपको सक्सेस और स्माइली फेस का सीक्रेट शेयर करूंगा। और दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, या कह लो अब अरबपति लोग, एक बहुत ही कॉमन हैबिट को फॉलो करते हैं। वो क्या है? अगर वो हैबिट आपने भी डेवलप कर ली तो चाहे स्टॉक मार्केट हो, जॉब हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस एक छोटा सा काम करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है काम। बचपन से ही आपने कई बार सुना होगा कि भैया पढ़ लो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। ऐसा सच है कि आज बिना पढ़े अब जिंदगी में कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। पढ़ने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपने कोई कोर्स कर लिया, आपने महंगे महंगे कॉलेज जाकर बड़ी बड़ी डिग्री ले ली। पढ़ने का मतलब ये है आपको जिस फील्ड में मज़ा आ रहा है, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, उस फील्ड का कितना नॉलेज आपके पास है। नॉलेज कहाँ से मिलता है? किताबों से। दुनिया को देखने का सबसे बेहतरीन नज़रिया है किताबें। मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा। दुनिया के मोस्टली सभी सक्सेसफुल लोग किताबों को ही अपनी सफलता का कारण मानते हैं। बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर और चेयरमैन हैं, इतने सफल होने के बाद भी आज भी रोज़ाना 500 पेज पढ़ते हैं। और सेम कहानी दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी की भी है, जो रोज़ाना पढ़ते हैं। आप किसी को भी उठा के देख लो, बराक ओबामा हो, शाहरुख खान हो, उसके बाद प्रियंका चोपड़ा, मतलब आप जहाँ, मतलब मैंने एक पूरी वैरायटी दे दी। फाइनेंस ही नहीं, इंटरटेनमेंट जगत की भी वैरायटी दे दी, जो कहीं ना कहीं हर इंटरव्यू में हर जगह बताते हैं कि उनकी सफलता का कारण पढ़ना है। मैं अपनी बात करूं तो आज मैं आप लोगों की लाइफ में जो कुछ भी वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं वो सिर्फ किताबों की बदौलत है। बचपन से पढ़ने की आदत रही, हालांकि कोर्स वाले सब्जेक्ट में कभी दिल नहीं लगा, लेकिन कोर्स से हट के जो किताबें होती थी, जैसे किसी फेमस इंसान की बायोग्राफी हो, फाइनेंशियल हो, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री हो, नॉवल हो, रियल लाइफ से रिलेटेड जो भी बुक्स होती है, उनसे अलग रिश्ता रहा है। मतलब दिन की शुरुआत उन्हीं के साथ होती है, और जब भी खाली वक्त मिलता है, और आज भी सबसे अच्छी दोस्त किताबें हैं। ओवरऑल बुक्स मेरी लाइफ का एक अनसेपरेट पार्ट है, मेरी सक्सेस का सीक्रेट है। लेकिन अब सवाल आता है कि इतने बिजी शेड्यूल में मैं बुक्स पढ़ने का टाइम कैसे निकाल लेता हूँ, राइट? लेकिन वो कहते हैं ना कि समय के साथ साथ ज़िंदगी बदलती है, और ऐसा ही हो रहा है। धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, काम बढ़ रहा है। अब किताबों के साथ तालमेल थोड़ा दूर होता जा रहा है। आज के कुछ साल पीछे जाएं, न इंटरनेट का ज़माना था, तो सिर्फ क्या था? किताबें थी दुनिया को देखने के लिए। आज जबकि इंटरनेट का ज़माना है तो आपके पास इंफॉर्मेशन का भंडार है। गूगल पे मात्र एक क्लिक से आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से जान सकते हो। आप डिजिटली कोई भी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो आज की डेट में जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना, वो है टाइम, राइट? जॉब बिजनेस में इंसान इतना उलझ चुका है कि टाइम ही नहीं है। डेली 1-2 घंटे किताबें खोलकर बैठे बैठे, मेरे साथ भी यही सीन है। कई बार मैं अच्छी बुक सेलेक्ट करता हूं कि मुझे ये पढ़नी है, लेकिन और टाइम की कमी की वजह से मैं पढ़ नहीं पाता। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक बुक खरीदी जिसका नाम है 1 पेज फाइनेंशियल प्लान, लेकिन बिजी शेड्यूल और टाइम की कमी के चलते मैं बुक का एक भी पेज नहीं खोल सका।
परसों रात जब मैं ऑफिस से घर जा रहा था तो मैंने गूगल पे एक ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म का ऐड देखा। लिखा था कि आप 1 पेज फाइनेंशियल प्लान की समरी सुन सकते हैं। आइडिया बहुत बेहतरीन लगा, क्यों ना ट्राई किया जाए। डिनर करने के बाद मैंने तुरंत कुकू FM डाउनलोड किया और अपनी बुक को सर्च किया, कान में हेडफोन लगाया, बिस्तर पे लेट गया। उसके बाद कब 2 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला और मैंने किताबें सुन ली। आप यकीन नहीं करोगे, उस दिन मुझे ऐसा लगा इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आप कुकू FM के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, कुकू FM देश का एक लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको 1000 से ज़्यादा बुक सुनने को मिलती है। आइडियली बुक यानी आपको पढ़ना नहीं होता, सिर्फ ध्यान लगाकर सुनना है। इस प्लेटफॉर्म की जो सबसे खास बात लगी वो ये है कि आप किसी भी बुक को अपने रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हो। अगर कोई इंग्लिश की है, उसे पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप उसे समझ नहीं सकते, तो इस एप्लीकेशन पे उस बुक को हिंदी में सुन सकते हो, उसकी समरी को जान सकते हो। या आप इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से समझते हो और किसी बुक को इंग्लिश में सुनना चाहते हो, उसका भी ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। तो ओवरऑल किसी भी बुक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कुकू FM बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप दुनिया के टॉप फाइनेंशियल और मनी मैनेजमेंट बुक जैसे रिच डैड पुअर डैड, पावर ऑफ हैबिट, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, हाउ टू मेक मनी विद ब्रेकआउट ट्रेडिंग को बहुत ही आसानी से सुन सकते हो। कुकू FM इंडिया में डेवलप हुआ प्लेटफॉर्म, इसका सब्सक्रिप्शन चार्जेस बहुत नॉमिनल मात्र 399 का है। यहाँ पर आपके लिए ऑफर भी है कि अगर आप अभी कुकू FM डाउनलोड करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया मेरा कूपन कोड MA50 इस्तेमाल करें, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है और लिमिटेड लोगों के लिए, ओनली फर्स्ट 250 यूज़र को ही ये मिलेगा। डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन से कूपन कोड लगाइए और 50% का पूरा फ़ायदा पाइए। अब आते हैं कि जब मैंने ऑडियो बुक सुनना शुरू किया तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये पढ़ने से कहीं ज़्यादा बेहतर है, खासकर तब जब आपके पास टाइम की कमी हो। बहुत लोगों को ऐसा लगता है घूमते टाइम, कुछ करते टाइम कान में ईयरफोन लगा लो, बुक सुन लो। मेरे हिसाब से गलत है, ऐसा करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। ऑडियो बुक्स को आपको वैसे ही पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए जैसा आप एक फिजिकल बुक को पढ़ते हो, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर। ऑडियो बुक्स के लिए मैंने कुछ पर्सनल रूल बनाए हैं। मेरा क्या रूल फॉलो कर रहा हूँ उसको मैं बताता हूँ, जिससे कि आप एक सही तरीके से ऑडियो बुक्स को सुन सकें और उनकी वैल्यू को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकें। करेक्ट है? तो ऑडियो बुक्स को सुनने का मेरा पहला रूल है, वो है कंफर्ट जोन। मैं जब भी ऑडियो बुक सुनना शुरू करता हूँ तो पहले एक माहौल क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं एक कंफर्ट फील कर सकूँ। ये कंफर्ट फील रात में डिनर के बाद फील होता है। जब मैं अपने बेड पे होता हूँ, कमरे में अंधेरा होता है, उस समय कान में ईयरफोन लगाकर बिना किसी डिस्टर्ब के मनचाही बुक सुनना शुरू कर सकता हूँ। दूसरा रूल जो खुद के लिए बनाया है वो ये है कि जब भी मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ तो जो भी पॉइंट मुझे वैल्यूएबल लिखते हैं मैं बुक को पॉज करके पहले नोट करता हूँ और नेक्स्ट मॉर्निंग में उस पॉइंट को रिवाइज करता हूँ, ताकि वो सब मेरे माइंड में रहे और प्रॉपर तरीके से फीड हो सके, दिक्कत ना हो। और तीसरा मेरा रूल है बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप ऑडियो बुक सुने तो कोई एक्टिविटी ना करें। जिस तरीके से आप फिजिकल बुक पढ़ते समय बिल्कुल केंद्रित होकर पढ़ते, उसी तरीके से ऑडियो बुक सुनते समय अदर एक्टिविटी ना करें। सिर्फ और सिर्फ बुक पर फोकस करें, उस बुक को समझ पाएंगे, उसकी वैल्यू को समझ पाएंगे। तो अगर लगता है कि आप किसी एक्टिविटी के साथ साथ ऑडियो बुक सुन सकते हो तो वो भी प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ बहुत अच्छी बात है। तो अगर मल्टीटास्कर हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कौन है मल्टीटास्कर और किन को शांति से बुक पढ़ना पसंद है, और कैसा लगा ये प्यारा सा तरीका जहां आप स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस की बुक्स को, क्योंकि सुनने वाले तो हमारे स्टॉक मार्केट के भाई लोग हैं और लाइफ में मोटिवेशन के लिए बहुत सारी लाइफ की बुक्स को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो कौन सा पहला बुक आपका टारगेट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को इतना शेयर करें जिससे लोग पढ़ने की वैल्यू को समझ सकें। थैंक यू सो मच।